ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दवम जिणवरवशेन जेननीदिष्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। गाथा 16 अपनी चल रही है। जीव द्रव्यों के स्वरूप को अनेक दृष्टिकोणों से समझाने और समझने के बाद अब अजीव द्रव्यों के स्वरूप को यहाँ पर आचार्य देव समझा रहे हैं। इसमें अपने लिए 15वीं गाथा में जो 5 प्रकार के अजीव द्रव्य बतलाए थे, उनमें से अब क्रम से एक एक द्रव्य का विशेष खुलासा चल रहा है। सबसे पहले पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों के स्वरूप को बताने के लिए ये 16वीं गाथा कल अपन ने पढ़ी थी। इसमें 10 प्रकार से पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय बतलाई है। उनका क्या स्वरूप है उसका यहाँ पर टीका में आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने इसका स्पष्टीकरण किया है बहुत ही सुंदर तरीके से। उसको अपन यहाँ समझते हैं। तो गाथा में तो सामान्य से पुद्गल की जो 10 पर्याय बतलाई हैं उसमें शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया, उद्योत, आतप सहित ये सब 10 पुद्गल की पर्याय मुख्य रूप से बतलाई गई। और भी होती हैं, परंतु मुख्य रूप से ये इतनी पुद्गल की पर्यायों में लगभग सामान्य से सब उन्होंने पुद्गल के कितने कितने प्रकार से वर्णन होते हैं वो सब स्पष्ट किया है। तो इसका जो खुलासा है उसको अपन विस्तार से थोड़ा समझते हैं। किसी बोलते हैं शब्द वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या बंध आदि का स्वरूप है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। तो भाषात्मक और अभाषात्मक के भेद से शब्द 2 प्रकार के जानना चाहिए। शब्द कितने प्रकार के हैं? भाषात्मक और अभाषात्मक के भेद से शब्द 2 प्रकार के हैं। वहाँ अक्षर रूप और अनक्षर रूप के भेद से भाषात्मक शब्द भी 2 प्रकार के हैं। उनमें भी संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पिशाची आदि जो भाषाएं हैं वे सब भाषा के अंतर्गत आते हैं। अपन पूजन में पढ़ते हैं देवसास गुरु की, उस समय जो है 10 अष्ट महाभाषा समेत लघु भाषा 7 शतक सुचेत सुस्याद वादमय सप्त भंग गणधर गूथे 12 स्वर। उस समय 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं चलती थी। तो ये अभी वर्तमान में जो चल रही हैं संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पिशाची, उस समय आचार्यों के समय जो चलती थी मुख्य रूप से वो उन्होंने नाम दे दी। अभी वर्तमान में अपन प्रांतीय भाषाएं बहुत हैं, मराठी, तमिल, गुजराती आदि आदि जितने जितने प्रांत हैं उनमें सब अलग अलग भाषाएं चलती हैं। और अपने यहाँ भी
छोटे छोटे एक एक प्रांतों में अपन बोलते हैं कि 8 कोस पर पानी और 12 कोस पे वाणी बदल जाती है, कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है उसमें। तो ये सब अलग अलग प्रांतीय भाषाएं। अब जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में उसके लिए जो है ये अपन बोल करके और अपने एक दूसरे के विचारों को व्यक्त करते हैं। तो ये सब भाषाएं पौद्गलिक हैं। इसमें क्योंकि जो भाषा के जो अपन ने मूल में जो है इस शब्द के 2 भेद की, भाषात्मक और अभाषात्मक। तो भाषात्मक शब्द को भी दो भागों में बांट दिया, एक अक्षरात्मक एक अनक्षरात्मक। तो ये इसमें जीवों के बोलने का निमित्त नैमित्त आदि संबंध इसमें बनता है। इन जो भाषात्मक जो शब्द हैं इनमें जीवों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे ये जितनी भी भाषाएं वगैरह हैं ये सब जीवों के द्वारा ही बोली जाती हैं। और अभाषा में भी जो लिया है कि अभाषा जो है कौन बोलता है, तो वो भी 2 इंद्रिय आदि के जो बोलने के जो उनके शब्द है, ध्वनि निकलती है, वो अभाषात्मक शब्द है। और भगवान की दिव्य ध्वनि जो होती है वो भी अनक्षरात्मक, अभाषात्मक नहीं, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। भाषा को जो दो भेद किए हैं, एक अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। अक्षरात्मक में जो अपन वचन आदि के माध्यम से लोगों के लिए जो एक दूसरे के विचार व्यक्त किए जाते हैं वो सब काय में जाता है, अक्षरात्मक भाषात्मक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब क्या है, भले ही उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव के बोलने आदि की इच्छा उसमें प्रयत्न आदि शरीर आदि निमित्त बनता है, परंतु वो जो है वे जो शब्द हैं वो शब्द पुद्गल की वर्गणाएं, माने जो भाषा वर्गणा रूप में जो परिणमन होता है, तो वो क्या है, वो जो है पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्याय, अर्थात बहुत सारे पुद्गल परमाणुओं के समूह से ये शब्द बनते हैं। ये कोई एक पुद्गल परमाणु से नहीं बनता है शब्द। तो इस प्रकार से इसको अपने लिए माने पुद्गलों में कैसे कैसे परिणमन उनकी पर्यायों में अवस्थाओं में होते हैं वो सब समझने चाहिए। क्योंकि अपन देखो जब अपन द्रव्य गुण पर्याय का विचार करते हैं तो पर्याय किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार की होती है, वो सब अपन उसमें भेद पढ़ते हैं। तो अपन को पहले पढ़ाया गया कि किसे कहते पर्याय, गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। पर्याय कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की पर्याय होती है, एक अर्थ पर्याय, एक व्यंजन पर्याय। तो किसी कहते हैं अर्थ पर्याय, किसी कहते हैं व्यंजन पर्याय। तो कहते हैं कि जो प्रदेशत्व गुण का विकार है, कार्य है, वो व्यंजन पर्याय है, और बाकी अन्य गुणों का जो परिणमन होता है वो अर्थ पर्याय कहलाती है। अब वो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय का परिणमन भी 2 प्रकार से होता है। अर्थ पर्याय भी स्वभाव और विभाव रूप में परिणमन करती है, जो पर सापेक्ष पर के निमित्त पूर्वक जो परिणमन होता है गुणों का, वो विभाव अर्थ पर्याय कहलाती है। और जो पर निरपेक्ष स्वाभाविक परिणमन है वो स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाती है। और इसी प्रकार से व्यंजन पर्याय भी पर सापेक्ष पर्याय होती है, वो प्रदेशत्व गुण का जो विकार वो कहलाता है विभाव व्यंजन पर्याय। और पर निरपेक्ष जो परिणमन होता है वो कहलाती है स्वभाव व्यंजन पर्याय। जैसे अपन देखते हैं कि जीवों में जैसे मान लीजिए स्वभाव, विभाव, अर्थ और व्यंजन पर्याय क्या कहलाएंगी, तो जीव की स्वभाव अर्थ पर्याय जैसे मान लीजिए केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत शोक, अनंत वीर्य आदि का जो परिणमन है वो कर्म निरपेक्ष स्वाभाविक परिणमन है, तो वो क्या कहलाएगी, स्वभाव अर्थ पर्याय।
और जो कर्म सापेक्ष मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और चारित्र गुण की विकारी पर्याय, राग द्वेष आदि, श्रद्धा गुण की मिथ्यात्व आदि, ये सब क्या है? विभाव अर्थ पर्याय। और स्वभाव अर्थ पर्याय ये जो अपने स्वाभाविक परनिरपेक्ष कर्म निरपेक्ष आत्मा के गुणों का, उन प्रतिशत गुण को छोड़ के अन्य गुणों का स्वाभाविक परिणमन, उस स्वभाव अर्थ पर्याय। और व्यंजन पर्याय स्वभाव विभाव कौन सी है? जो प्रतिशत गुण का भी 4 गति 84 लाख योनियों में जीव की अवस्था है, ये क्या है? ये विभाव व्यंजन पर्याय है। और स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी है? कि जो सिद्ध जीव हैं, वो जो सिद्ध अवस्था है वो कौन सी है उनकी? स्वभाव व्यंजन पर्याय। तो ये जीव की है। ऐसे पुद्गलों की जो शुद्ध पुद्गल परमाणु का गुणों का निरपेक्ष परिणमन है, वो क्या है? स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाएगा। और जो उसकी प्रतिशत गुण के कारण से जो उसका आकार शुद्ध परिणमन है, वो उसका स्वभाव व्यंजन पर्याय कहलाएगी। और जो स्कंद रूप परिणमन हो रहा है, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का जो समूह बन जाता है, तो उसमें जो उनकी गुणों का परिणमन होगा वो सब विभाव अर्थ पर्याय कहलाएगी। जो अपन क्या बोलते हैं? जो अपन बोलते हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, तो अपन को आंखों से दिखता है, नाक से सूंघते हैं, जबान से चखते हैं, शरीर, वो सब विभाव अर्थ पर्याय कहलाएगी। और जो स्कंदों के समूह बने हुए उनके जो उसमें जो है, तो उस पुद्गल परमाणुओं का वो विभाव व्यंजन पर्याय है। अभी जो अपन दे रहे ना यहाँ पर कि पुद्गल द्रव्य की विभाव समान जाति द्रव्य पर्याय, ये विभाव व्यंजन पर्याय। अनेक पुद्गल परमाणुओं का जो समूह हो जाता है 2 या 2 से अधिक, वो क्या है? वो विभाव व्यंजन पर्याय। विभाव व्यंजन प्रतिशत गुण के आकार संयोग रूप में है वो। तो वो एक एक पुद्गल परमाणु भी उस एक दूसरे के निमित्त से एक दूसरे के निमित्त से विभाव रूप परिणमन कर जाता है। तो ऐसा अपने लिए यहाँ जो है ये बताया जा रहा है, जो पुद्गल की विभाव व्यंजन पर्याय, इसकी स्वभाव अर्थ और व्यंजन पर्याय। तो जब ये जघन्य गुण से परिणमन करता है परमाणु, तब वो बंध रहित होकर के एक शुद्ध परमाणु के रूप में परिणमन करता है, और वो उसका स्वाभाविक परिणमन है। और वो उसका जो आकार है इतना एक पुद्गल परमाणु का, वो उसका स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और उसमें रहने वाले गुणों का जो परिणमन हो रहा है उस समय, वो सब स्वभाव अर्थ पर्याय कहलाएगी। ऐसे जो है अपन को माने प्रत्येक वस्तु अपने द्रव्य पर्याय आदि रूप परिणमन करती है, दूसरे रूप परिणमन नहीं करती। तो यहाँ अपन को ये जो शब्द आदि हैं, बंध है, सूक्ष्म है, स्थूल है, संस्थान है, अंधकार है, भेद है, टुकड़े होना, अंधकार है, छाया है, उद्योत है, आतप गर्मी आदि, ये सब पुद्गल की पर्याय है। बंध माने जो अपन बता रहे ना, स्कंद बन गया, एक 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का माने उसका जो रूक्ष और स्निग्ध 2 अधिक गुण के कारण से आपस में बंधन हो जाता है, वो बंध है। जीव और पुद्गल का भी जो है असमान जाति द्रव्य पर्याय, वो भी बंध है। तो बंध माने 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक दूसरे के साथ क्या है मिलकर के, और 2 अधिक गुण वाले परमाणु का 2 कम परमाणु के अनुकूल 2 कम गुण वाले परमाणु का परिणमित हो जाना, वो उसका बंध हो गया है। तो ये इसी प्रकार ये तो इसमें जो है वो बंध है, उसमें फिर सूक्ष्मपना है, स्थूलपना है, आकार है, जो टुकड़े हो जाना है, और जो अंधकार रूप परिणमन है, जो छाया है, और जो तुम्हारे से चंद्रमा जुगनू और तुम्हारे चंद्रकांत मणि आदि का प्रकाश होता है, वो उद्योत है। वो इस प्रकार का शीतल प्रकाश, वो उद्योत है। और आतप तो जो है जो अग्नि वगैरह का जो है जो गर्मी है, सूर्य की जो गर्मी है, वो सब सूर्यकांत मणि की जो गर्मी है, वो सब आतप कहलाती है। तो ये सब पुद्गल द्रव्य की अवस्थाएं हैं। जैसे अपन देखते ना, शरीर गर्म हो गया तो अपन कहते हैं कि हमारे लिए बुखार चढ़ गया। किसको बुखार चढ़ गया? गर्मी जो अवस्था हुई है,
ये आत्मा की है कि शरीर की है? अब पर जीव कह रहा है कि हमें बुखार हो गया, तो जीव को बुखार, जीव ठंडा गर्म होता है क्या? जीव में ठंडे और गर्म नाम का कोई गुण ही नहीं है। तो ये तो अपन को शरीर में एकत्व बुद्धि के कारण से अपन शरीर के परिणमन को अपना परिणमन मानते। तो शरीर में उष्णता हो जाने से अपने को बुखार हो गया, और शरीर में मान लीजिए जुकाम हो गया तो हमें जुकाम हो गया। देखो, कहना व्यवहार में निमित्त नैमित्तिक संबंध से उपचार है, और मान लेना कि हमें ही जुकाम हो गया, हमें ही बुखार हो गया, ये सब मिथ्यात है, विपरीत मान्यता है। तो अपने लिए जिस समय शरीर आदि उष्ण होता है, शरीर की अवस्थाएं, तो ज्ञान होता है, जानते हैं, और या फिर उसमें अपन क्या करते हैं, अज्ञान पूर्वक राग द्वेष करते हैं, या ज्ञान पूर्वक अपन को जो राग होता है तो वो अस्थिरता जन्य कसाय है, वो मिथ्यात पूर्वक वाली अनंतानंदी कसाय नहीं है। जो शरीर में अपन को परिणमन होता है तो उसमें सम्यक दृष्टि जीवों को भी होगा, वे भी इस प्रकार से कहेंगे, पर वो जानते हैं कि शरीर की अवस्था है, कि हमारा तो जानना स्वभाव है, और अपन उसमें जुड़ के जो दुख का अनुभव कर रहे वो अपनी कसाय है, वो द्वेष भाव है, माने बुरा अनुभव कर रहे द्वेष भाव है, अच्छा अनुभव कर रहे राग भाव। वास्तव में तो पुद्गल अपने आत्मा के लिए न कुछ अच्छा है न बुरा है। ऐसा अपन को इसका ज्ञान काय के लिए करा रहे कि ताकि अपन इनके परिणमन से अपना परिणमन नहीं माने। ये पुद्गल का ज्ञान अपन को क्यों करा रहे? ताकि जीव इस पुद्गल के परिणमन को अपना परिणमन न माने, उससे अपनी सत्ता न माने, उससे मिथ्या सुख दुख की कल्पना न करे। बाहर का जो कुछ भी हो रहा है वो सब पर है, जो कुछ बाहर है सब पर है, कर्माधीन विनाशी है, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ऐसा अपन को इस प्रकार से, अभी पहले अपन ने पढ़ा ना कि अजीबों का ज्ञान क्यों करा रहे, गाथा लिखने के पहले उसमें देखो ये लिखा 15वां गाथा के पहले ही लिखा था, इसके पश्चात यद्यपि शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव जिसका स्वरूप है, एक स्वभाव जिसका है, वैसा परमात्म द्रव्य उपादेय है, तो भी हे रूप अजीब द्रव्य का 8 गाथाओं द्वारा व्याख्यान करते हैं। इसलिए प्रथम हे तत्व का परिज्ञान होने पर फिर उपादेय तत्व का स्वीकार होता है। यानी सब जब तुम जान लोगे कि ये पुद्गल अजीब है, ये मैं नहीं हूं, तो तुम अपने इससे भिन्न अपने आत्मा को जान करके उसका आश्रय करोगे, और यदि तुम इसको ही आत्मा मान लोगे तो अब तुम इससे भिन्न अपनी आत्मा का आश्रय करके और फिर अपनी स्वरूप आराधना कैसे करोगे? तो इसमें अपन किसी प्रकार से एकत्व बुद्धि नहीं करें, ममत्व बुद्धि नहीं करें, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं करें। इस प्रकार से आपको ज्ञान हो जा, ये इस प्रकार के आप विकारी परिणामों से बच सको, तो इसलिए आपको ये पुद्गल द्रव्यों के स्वरूप का ज्ञान कराया जा रहा है। क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य अजीब है, ये जीव नहीं है, इनका जीव से परमार्थ से कोई संबंध नहीं है, परंतु अनादिकाल से संसार अवस्था में ये जीव विकारी परिणाम करके इन पुद्गल आदि पदार्थों में मूर्छित होकर के और अनादिकाल से जी रहा है। इसलिए निरंतर इनके निमित्त से राग द्वेष मोह करता रहता है, और फिर नए नए कर्मों का आश्रय बंद करके फिर नए नए शरीरों को धारण करके चतुर्गति में घूमता रहता है। तो अगर इससे इस सबसे बचना है तो इनका भी ज्ञान अपन को करना जरूरी है। आगे लिए ज्ञान करा रही है, बिन जाने ते स्वापर को हे उपादेय को कैसे तजिए गइये। स्वा को स्वा जान करके उसको स्वरूप ग्रहण करोगे, पर को पर जान करके उसको छोड़ोगे, और अपना स्वरूप अवलंबन करके ही वास्तव में वो उपादेय है, परावलंबन करना ही है, ऐसा जान करके अपन आश्रय बंध आदि से बचेंगे और अपन अंदर में अपने स्वाश्रय से संबद्ध निद्रा पूर्वक मोक्ष की सिद्धि करके सुखी होंगे। अरे समझ में ये सब बताने का प्रयोजन अपन को समझ में आना चाहिए। अपन सोचेंगे इनसे हमें क्या फायदा, इनको जानने से, पुद्गलों को जानने से क्या रात दिन नहीं, पुद्गलों में अपन पागल हो रहे हैं। काय में लग रहे हैं मकान अच्छा चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, अब भी सब पुद्गल है, ये तुम्हारी कसाय है अच्छे बुरे की। तो
वे उनका परिणमन होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, तो वो तो उनका परिणमन है। अब अच्छे बुरे भी कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, कौन सा पुद्गल अच्छा कौन सा बुरा, जब भी पर है तुम्हारे है ही नहीं, तो अब अच्छे बुरे क्या है, ये तो तुम्हारी कल्पना है। अपन मोह से इस प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं कर करके निरंतर क्या करते, दुखी बने रहते। तो यदि अपन को ये ज्ञान हो जाएगा तो अपने ऐसी मिथ्या कल्पनाओं से बचेंगे, जानेंगे तो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव जानने का है, पर राग द्वेष मोह करने का नहीं। अपन सबको भगवान सर्वज्ञ भी जानते हैं, भगवान सर्वज्ञ सब जानते कि नहीं जानते, परंतु क्या नहीं करते, वो कोई राग द्वेष नहीं करते, बस जान करके अपना आनंद ले रहे हो। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद, और अपन क्या करते हैं, न तो सकल गेयों को जानते हैं और न निजानंद भोगते हैं। अपन क्या करते हैं, भ्रम से पर को निज, निज को पर जान करके निरंतर राग द्वेष मोह करके आकुलता भोगते रहते। क्या करते रहते बताओ, रात दिन पर को निज, निज को पर। जीव अजीव तत्व की भूल में क्या है बताओ, कौन सी भूल है, जीव तत्व की भूल कौन सी है, चेतन को है उपयोग, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी ये जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान कर करे देह में निज पहचान। ये कौन सी तत्व की भूल हो गई, ये जीव तत्व की भूल हो गई। है तो स्वरूप इसका चेतन रूप उपयोग रूप, ये शरीर आदि से भिन्न, और ये अपने स्वरूप को भूल के और अपने को शरीर आदि रूप मानता है। और तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाथ मान। ये कौन से तत्व की भूल है, ये अजीब तत्व की भूल है। तन अजीब है और तू जीव है, और उसकी उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति, उसके नाश से अपना नाश, ये अजीब तत्व की भूल है। अजीब को नहीं जानता था, तो ये अपन रात दिन इसी में लगे हुए हैं और इसी कारण से परेशान है। तो यदि अपन को अपनी परेशानी से बचना है, तो सूरजमल जी परेशानी से बचना है तो क्या करना चाहिए? अगर परेशानी से बचना है तो निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निदान। नहीं, अच्छा का मतलब क्या होता है, अच्छा किसे कहते हैं पहले तो ये बताओ, और अच्छा क्यों कह रहे हैं अपन उसको, अच्छा किस रूप में है? भाई ये तो सापेक्ष रूप में है। अपन किसी का बहुत बड़ा मकान बना है, अच्छे पत्थर से बना है, अब उसको अच्छा कहेंगे। किसी का टूटा फूटा है, कच्चा मकान है, उससे सामान्य किसी का बना है तो अपन कहेंगे अच्छा है। तो ये तो सब सापेक्ष है। कौन अच्छा, 50 मकान देखने जाओ तो कौन अच्छा कौन बुरा, तो ये तो अपनी कल्पना है सब अच्छे बुरे की। मकान पुद्गल की अवस्था है। अब अपन जान लो भैया ये मकान है, अब ये मकान पौद्गलिक है, इसमें अपन व्यवहार से रह रहे हैं, परमार से तो अपन अपने स्वरूप में रहते हैं। ये मकान, यही मकान अपना नहीं है, ये शरीर है, यही मकान अपना नहीं है। इसी को छोड़ के छूट परमार से अलग है और व्यवहार में छोड़ के जाना है। अब इस मकान में अपन को क्या मोह करना, तो जान लो परिस्थिति अनुसार रहते हैं, विवेक से उसका अपन जो भी व्यवस्था बना रहे बनाओ, और उसमें मूर्छित मत हो। बोलते गे ही पे ग्रह में न रचे, ज्यों जलते भिन्न। अपन घर में रहें, उसका उपयोग यथायोग करें आत्म साधना के लिए, और अपनी आत्म साधना करते हुए जब आयु पूरी हो जाए तो हाय तो वह नहीं मचाएं, वेद विज्ञान करके अपने आराम से चले जाएं कि भैया अपन जब तक रहे अपन ने अपना काम किया। अब धर्मशाला में तुम रह रहे थे, कहीं तीर्थ क्षेत्र पे गए, तब तीर्थ यात्रा करने के लिए धर्मशाला लिया आपने अपना काम किया, तीर्थ यात्रा की और काम हो गया, तो अब धर्मशाला पे कब्जा कर लेते क्या करते? अरे एक निश्चित समय तक के लिए, 2 दिन के लिए वो तो फिक्स रहती ना, कितने दिन के लिए ली तुमने, उतने तुमने चुकाया पैसा, और वो कि चलो चाबी लाओ जाओ खाली करो। ऐसी एक निश्चित समय तक के लिए अपन को इस शरीर की धर्मशाला मिली। अब आयु कहेगी भैया हो गया तुम्हारा टाइम, खाली करो, तो अपन कहे नहीं नहीं हम तो अब इसी में रहेंगे, हम नहीं छोड़ते। तो अब अपनी जिम्मेदारी है कि अपन इसमें धर्मशाला है, इसमें अपन धर्म साधना करें और टाइम अपना पूरा हो और अपन प्रसन्नता से
कृतज्ञता कि भैया चलो अच्छा है, तुमने हमारे इतने समय तक धर्म साधना में सहयोग किया, अब ठीक है, अब हम जा रहे हैं, धन्यवाद आपको। घबराए नहीं, मृत्यु महोत्सव के रोध हो करके जाना। क्या करना, आयु पूरी हो जाने पर प्रसन्नता पूर्वक शरीर को छोड़ के जाना, क्या रोते हुए बेहोश होके कैसे जाना? जबरदस्ती तुम्हें निकाला जाए शरीर में से, जब निकलोगे। लोग वे बोलते ना कि जम कूटन हो रही। जो व्यक्ति शरीर में तीव्र मूर्छा कर रखता है उसको बहुत तकलीफ होती है, शरीर छोड़ दे, घबराता है, निकलना नहीं चाहता, तो उसी को बोलते जमकूटन। जमकूटन कोई बैठे नहीं है तुम्हें, जम यही तुम्हारे मोह के जमदूत है, जमदूत है। जो अपन बोलते ना मोह रूपी पिशाच इस जीव को कोलू के बेल जैसा जोतता रहता है। तो ये मोह रूपी पिशाच ही तुम्हारा जम है, तुम्हारे लिए परेशान करता है। तो अपन उस जमराज को हावी नहीं होने देवें, अपने ज्ञान राज को हावी रखें। अपने पास ज्ञान का बल है तो उससे समझा करके, और मोह को हावी नहीं होने पे। मोह कहेगा कि अरे अब हम मरे, तो ज्ञान कहेगा कौन मरा, ये शरीर तो हम अपन थे ही नहीं, ये तो संयोग था, अपने से अलग था, अब वियोग हो रहा है व्यवहार में, तो हो जाने दो, अपना क्या है। तो ज्ञानी व्यक्ति तो अपने मूल स्वरूप को जानता है और व्यवहार में जानता है कि अपन ने अच्छा जीवन जिया है तो आगे भी अपन को अच्छी गति होगी, वहां जाकर के भी अपन को पूर्ण आत्म साधना करना है, वहां भी रचना पचना नहीं। क्या करना है? ये सब अपन को ज्ञान जब सम्यक होता है तो व्यक्ति जहां रहता है वहां उसको कोई समस्या नहीं, आनंद से जीता है, और वहां से जाता है तो आनंद से जाता है। परंतु मोही अज्ञानी व्यक्ति जहां रहता है वहां भी शांति से नहीं जीता, और जब जाता है तो समय भी शांति से नहीं जाता, रोते धोते तड़पते हुए परेशान हो के जाता है। इसलिए अपन को इस सम्यक ज्ञान, वेद विज्ञान, ये अपने जीवन में सुख का कारण है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और मोह समान न आन जगत में दुख को कारण। एक परम अमृत है और एक परम जहर है, विष है। तो अगर मोह पूर्वक जियोगे तो बहुत दुखी रहोगे, और ज्ञान पूर्वक जियोगे तो दुख का कोई काम नहीं है, आकुलता का फिर क्या काम। तो ये जो है अपन को यहाँ ये पुद्गल की पर्यायों का ज्ञान कराया जा रहा है कि ये तुम्हारे स्वरूप से सब भिन्न है, तुम इनमें किसी प्रकार से अपनी कल्पना नहीं करना, इनके परिणमन से अपना परिणमन नहीं मानना। तो ये अपन को इस पर विश्वास आना चाहिए। अपन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अपन ने पढ़ लिया, सुन लिया, और काम वही अज्ञानता के करते जाएं, तो फिर इससे कोई मजा नहीं आएगा। अपन को पढ़ाया जा रहा है कि अपन इसको जीवन में भी प्रयोग करके देखें कि जो स्थिति के अपन जानने वाले जीव हैं, अपनी अमूर्तिक सत्ता है, ये शरीर आदि मूर्तिक सत्ता वाले हैं, इनसे अपना वास्तव में कोई संबंध नहीं। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में, अपने स्वरूप में, वो परिणमित हो रहा है, अपन अपने में, एक दूसरे से संबंध, अच्छी बुरी। अरे उसमें अपन को क्या करना, अनुकूल प्रतिकूल मानना, कहना, जानना, ये सब अपना मोह भाव है, अज्ञान भाव। तो अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति, ये अपने अज्ञान भाव, मोह भाव है। इसको अपन ज्ञान से तोड़ें। जब जब भी देखो कुसंस्कार है तो बार बार भाव तो पैदा होंगे, परंतु अपन को क्या करना चाहिए, ज्ञान से बार बार उसको तोड़ करके और अपना ज्ञान जागृत करके जीना चाहिए, तो मोह गलेगा। और अपन ज्ञान से प्रयोग नहीं करें और मोह से रात दिन उसी में लगे रहेंगे तो अपने एक दिवाला निकल जाएगा, ज्ञान के ऊपर आवरण आता जाएगा, और पंचेंद्रिय संगी पर्याय का भी अभाव होकर और आगे नीचे की हीन पर्याय मिलेंगी कि जिसमें तुम समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए अपन अपने जो ज्ञान मिला है उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, वेद विज्ञान करें, तभी अपने ज्ञान की अपन को प्राप्त होने की सार्थकता है। और इसका उपयोग नहीं करें और मोह से जीते रहे तो फिर अपन में और असंगी जीवों में क्या अंतर है? क्या दिया जिनवाणी पढ़ते हैं कि अगर जो जिनवाणी ना अभ्यास है तो सैनी हो के भी असैनी है। अगर तुमने भगवान के स्वरूप जो बता रहे हैं उसके आधार से अगर तुमने अपने ज्ञान में विचार नहीं किया
तो जैसे असैनी जीव विचार नहीं करते हैं, मोहपूर्वक जीते हैं, ऐसे अपन भी मोहपूर्वक जीते रहे तो तुम्हारे सैनी असैनी में क्या अंतर रहा? पैसा वाला व्यक्ति भी भूखों मरता रहे और गरीब व्यक्ति भी भूखों मरता रहे, तो पैसे वाले में और गरीब में क्या अंतर है? पैसे वाला भी परेशानी में जिए और गरीब भी अब गरीब तो चूंकि मजबूरी है, उसके पास साधन नहीं है इसलिए उसको परेशानी में जीना, पर जिसके पास साधन हो वो उसका उपयोग नहीं करे तो उसको तो मूर्ख ही कहा जाएगा ना। ऐसे ही अपन को यहाँ पर समझना चाहिए। तो ये 10 प्रकार की जो है विभाव व्यंजन पुद्गल की पर्यायों का यहाँ ज्ञान करा रहे। तो ये सबसे पहला है शब्द। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो मूल में भाषात्मक और अभाषात्मक की भेद से शब्द 2 प्रकार के, वहाँ अक्षरात्मक रूप और अनक्षरात्मक रूप के भेद से भाषात्मक शब्द के भी 2 भेद हो गए। जीवों के माध्यम से भाषात्मक शब्द बोले जाते हैं, इसलिए इसके 2 भेद हैं, एक जो अक्षरात्मक बोले जाते हैं और एक बिना अक्षरात्मक बोले जाते हैं। जैसे 2 इंद्रिय आदि जीव है, बोल रहे टी ची बोलते रहते ना, रात में जो बरसात में देखो कीड़े मकोड़े बहुत आवाज आती रहती। अब वे कौन सी है? ये है अनक्षरात्मक भाषा उनकी, बोल रहे। भगवान की दिव्य ध्वनि भी जो है निरक्षरात्मक होती है, अनक्षरात्मक होती है। तो वो भी अनक्षरात्मक होती है। तो ये जो है ये भी क्या है? ये भाषात्मक शब्द के अक्षरात्मक अनक्षरात्मक 2 भेद हैं। उनमें भी जो अपन अनेक प्रकार की संस्कृत प्राकृत अभ्रंश आदि अनेक प्रकार की 18 महाभाषाएं, 700 लघु भाषाएं, या अपन लोक में जो भाषाएं चलती हैं गुजराती, तमिल, मराठी, कन्नड़ आदि आदि, हिंदी, ये सब भाषात्मक शब्द के अंतर्गत आते हैं, अक्षरात्मक भाषा के अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ पर कहते हैं कि इस प्रकार से ये आर्य अथवा मिलेच्छ मनुष्यों के व्यवहार के कारण अक्षरात्मक भाषा अनेक प्रकार की है और अनक्षरात्मक भाषा 2 इंद्रिय आदि त्रियंश जीवों में और सर्वज्ञ भगवान की दिव्य ध्वनि में होती है। भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है ओम। तो अब कौन सी भाषा? अनक्षरात्मक। जैसे व्यक्ति रोता है, हंसता है, तो कौन सी भाषा है वो? किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है तो वो कोई देश का हो, कोई भेष का हो, परंतु वो रोएगा तो उसकी वही अनक्षरात्मक भाषा होगी और उसको सब समझ लेते हैं। अनक्षरात्मक भाषा को सब समझ लेते हैं, नहीं समझ लेते? जो भी किसी भी देश का व्यक्ति रो रहा हो, किसी जाति का रो रहा हो, कोई उम्र का रो रहा हो, सबको समझ में आ जाता है कि भैया बहुत तकलीफ है। हंस रहा है तो हंसने में कौन सी भाषा है? अनक्षरात्मक। प्रसन्न हो रहा है तो अब ये भी अनक्षरात्मक भाषा है। तो ये जो है ये माने इस प्रकार से भाषा ये पुद्गल की वर्गणा है, परंतु वो जीवों के भावों को बताने के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अपन जो श्रुतक ज्ञान जो जिनवाणी पढ़ रहे ये भी तो भाषा ही से अपन चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे। तो इससे अपन को भाव, इस भाषा से शब्द से अर्थ माने उसमें से अपन को किस चीज को बताना चाह रहे, तो ये भाषात्मक शब्द और अक्षरात्मक शब्द और अनक्षरात्मक, इससे अपन को भावों का पता पड़ता है, जीवों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये पुद्गल की वर्गणा है तो ये शब्द वर्गणा है पौद्गलिक, परंतु इससे निमित्त नैमित्तिक संबंध से व्यक्ति के परिणामों का पता पड़ता है। जैसे अपन देखते हैं ना, कोई कुत्ते हैं चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कुछ भी, तो पता पड़ता है कि भैया क्या सब समस्या होगी, बहुत रोने लग जाएंगे, बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाएंगे, रात भर उधम करते रहते रात भर इधर कुत्ते एक ने चालू किया वो सारे चालू हो जाते, वो इधर के बोलने लगे, उधर के बोलने लगे, चारों तरफ बोलना चालू कर देते हैं। अब वो अपनी बोल रहे कौए हैं तो कौए जो है अपनी भाषा में, जैसे कोई एक कौआ मर जाए, ऊपर जाके एक कौआ आवाज लगाएगा, हजारों कौए इकट्ठे हो जाएंगे सैकड़ों तो भाई उस भाषा में वो समझते तो है कि ये क्या कह रहा है,
इसलिए जो जानवरों की भाषा, पक्षियों की भाषा जो समझते हैं वो समझ लेते हैं कि क्या बातें कर रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर इस प्रकार से अनक्षरात्मक भाषा दो इंद्रिय आदि त्रियंश जीवों में और सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में होती है। आभासात्मक शब्द भी प्रायोगिक और वैश्विक के भेद से दो प्रकार के होते हैं। कौन से? आभासात्मक शब्द। जो आभासात्मक शब्द हैं तो वो प्रायोगिक और वैश्विक के भेद से दो प्रकार के। तो प्रायोगिक कौन से कहलाते हैं? उसमें एक यहाँ पर इन्होंने एक जो है संस्कृत का टीका गाथा दी है। ततम वीणादिकम गेयम विततम पटहादिकम घनंतु कांस्य तालादि सुसरम वंशादिकम विदु। क्या है? वीणा आदि के शब्द को तत् कहते हैं, ढोल आदि के शब्द को वितत कहते हैं, मजीरा आदि की ध्वनि को घन कहते हैं और बंसी आदि के शब्द को सुसिर कहते हैं। ये पंचाष्टिका तात्पर्य व्यक्ति गाथा 79 की टीका में है। ये इस श्लोक में कथित क्रमानुसार प्रयोग से हुए प्रायोगिक शब्द 4 प्रकार के जानना। कौन कौन से? तत्, वितत, घन और सुसिर। इस प्रकार से ये प्रायोग है, माने ये प्रयोग करके अपन कोई भी वीणा आदि से, बंसी आदि से, ढोल मजीरा आदि से, और भी कितने प्रकार के अपन आजकल यंत्र हैं बजाने आदि के, भी सब प्रायोगिक शब्द कहलाते हैं। प्रायोग हारमोनियम है, हारमोनियम भी प्रायोग शब्दों से अपन उसमें बढ़िया जो है उसमें शब्द निकलते हैं वो। तो ये सारी की सारे क्या है? पुद्गल की वर्गणा है, पुद्गल है, पुद्गल शब्द बोल, ये पुद्गल की अवस्था है सब। तो इस प्रकार ये जो है प्रायोगिक शब्द 4 प्रकार के। और विश्रता अर्थात स्वभाव से बिना किसी के बिना प्रयोग के, और जो प्रकृति के द्वारा शब्द होते हैं, जैसे बादलों की बरसात, हवा की झरझराहट, पेड़ों की छड़छड़ाहट जो चलती है, तो ये सब आवाज कौन सी है? ये सब कहलाते हैं वैश्विक, स्वाभाविक। ये कोई व्यक्ति के द्वारा किए हुए नहीं है, ऑटोमेटिक प्रकृति के द्वारा आवाज आदि बनती है। तो इस प्रकार ये भी सब कौन से? आभासात्मक शब्द है। तो आभासात्मक के प्रायोगिक और वैश्विक 2 प्रकार से आभासात्मक शब्द बोले जाते हैं, होते हैं। अब इसका और विशेष खुलासा। शब्दातीत निज परमात्मा की भावना से च्युत हुए शब्दादि मनोज्ञ और अमनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त जीवों ने जो सुस्वर और दुस्वर नामक नाम कर्म उपार्जित किया था, उसके उदय से यद्यपि जीव में शब्द दिखलाई देता है, तो भी उस जीव के संयोग से उत्पन्न हुआ होने से व्यवहार से जीव का शब्द कहलाता है, परंतु निश्चय से तो वह शब्द पुद्गल स्वरूप ही जानना चाहिए। ये कौन सी भाषा? ये नाम कर्म कौन सा बतलाया? सुस्वर दुस्वर नाम कर्म के उदय से किसी व्यक्ति की बोलना बहुत अच्छा लगता है, जैसे कौवे को दुस्वर नाम कर्म का उदय और कोयल को सुस्वर नाम कर्म का उदय, गधे को दुस्वर नाम कर्म का उदय। तो ये सब कोयल आदि को ये सुस्वर नाम कर्म का उदय। तो ये इस प्रकार से अलग अलग भाषा मनुष्यों में दोनों प्रकार के नाम कर्म के बंद होते हैं। किसी की आवाज फटे बांस जैसी उसकी समझे में नहीं आती या बुरी लगती, कोई बोले तो उसको सुनने नहीं चाहता, और किसी की आवाज बहुत अच्छी लगती है, लोगों को सुहाती है, लोग उसको सुनना चाहते हैं। तो ये क्या है? ये कहते हैं जो 5 इंद्रियों के मनोज्ञ अमनोज्ञ विषयों में आसक्त होकर
और जीव ने जो सुस्वर दुस्वर नाम कर्म उपार्जित किया था, उसके उदय में जीव को ये सुस्वर दुस्वर नाम के जो शब्द होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो व्यवहार से वो जीव के कहलाते हैं, जीव के संयोग के निमित्त से वो उत्पन्न होते हैं, इसलिए व्यवहार से जीव के कहलाते हैं। परंतु परमार्थ से वो शब्द सब पौधगलिक हैं और निमित्त रूप में सुस्वर दुस्वर नाम कर्म के उदय से पैदा होंगे, ऐसा जानना चाहिए। तो ये हो गया अभी शब्द के संबंध में विशेष खुलासा। अब बंध, बंध का स्वरूप क्या है? मिट्टी के पिंड आदि रूप जो यह अनेक प्रकार का बंध है वह तो केवल पुद्गल बंध ही है, और जो कर्म नो कर्म का बंध है वह जीव और पुद्गल के संयोग रूप बंध जानना चाहिए। तो ये समान जाति द्रव्य पर्याय रूप बंध और असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप बंध, जीव और पुद्गल आदि कर्मों का बंध वो असमान जाति बंध कहलाता है, असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप बंध। और जो पुद्गलों का होता है, मिट्टी का मिट्टी में माने जैसे पुद्गल बन जाते हैं, समूह इकट्ठे हो जाते हैं, जितने भी स्कंध हैं वो सब समान जाति द्रव्य पर्याय कहलाती। तो इस प्रकार से ये बंध है। तो तथा विशेष इसमें कर्म बंध से पृथक भूत स्वशुद्धात्मा की भावना से रहे जीव को अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नय से द्रव्य बंध कहलाता है। किसको होता है? जब ये जो जीव अपनी स्वशुद्धात्मा की भावना को भूलकर शरीर आदि में मूर्छित होकर के प्रवृत्ति करता है, तो उसके लिए जो कर्म और नो कर्म शरीर आदि का जो एक क्षेत्र अवगाही संबंध हो जाता है दूध पानी की तरह, उसको क्या बोलते हैं? अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नय से जीव के लिए वो द्रव्य बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? वो जीव का वो अनौपचारिक एक क्षेत्र अवगाही होने से अनौपचारिक, असद्भूत आत्मा से भिन्न होने से असद्भूत, आत्मा की सत्ता से भिन्न है, आत्मा की सत्ता रूप नहीं है, इसलिए असद्भूत है। और असद्भूत कौन सा? अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार। व्यवहार माने भेद का कथन किया जा रहा है, दो द्रव्यों की पृथकता है इसमें, तो फिर भी अपन व्यवहार से अपन उसको बंद कह रहे हैं दो द्रव्यों का, इसलिए ये क्या है? अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नय से जीव का बंध कहलाता है। माने जीव के साथ उसका संयोग बताना है कर्मों का नो कर्मों का, तो वो कौन से नय से? अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नय से। तो अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नय कहता है कि जो दो द्रव्यों की अत्यंत नजदीकता एक क्षेत्र अवगाह रूपता होती है, उसको उपचार से एक का दूसरे पे आरोप किया जाता है। तो इस प्रकार से वो अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नय से जीव के कर्मों का बंध कहलाता है। उसी प्रकार अशुद्ध निश्चय से जो यह रागादि रूप भाव बंध कहलाता है, वह भी शुद्ध निश्चय नय से पुद्गल बंधी कहलाता है, क्योंकि वो पुद्गल के निमित्त से वो विकारी परिणाम होते हैं, इसलिए उसको भी परमार्थ से वास्तव में पुद्गल के निमित्त से होने से पौधगले के खाते में डाल देते, तो वो भी पुद्गल का ही बंध है, पुद्गल के निमित्त से होने वाला है। तो वो जीव में रागादिक भाव, देखो रागादिक भाव दो प्रकार से होते हैं, एक होता है पुद्गलगत भी रागादिक भाव, चारित्र मोह कर्म में जो स्थिति अनुभाग पड़ता है उस प्रकार का रागादिक रूप भाव करने से जो उसमें उस प्रकार की अनुभव कराने की सामर्थ्य है, वो भी राग कहलाता है। क्या कहलाता है? वो भी राग कहलाता है। और जो आत्मा में उसके निमित्त से जो राग भाव होता है वो भी राग कहलाता है। क्या कहलाता है? देखो, एक चिरपरापन होता है मिर्च में, किसमें होता है चिरपरापन? और जब जीव मिर्च खाता है तो एक चिरपरापन वो जीव में लगता है, जो जीव को चिरपरा लग रहा है, तो वो जीव के भावों में जो चिरपरापन है वो किसका है? वो जीव का भाव है।
और जो मिर्ची का चिरपरापन है वो मिर्ची में है। वो पुद्गल का चिरपरापन जीव में नहीं आता, परंतु उस मिर्ची के चिरपरेपन के निमित्त से जो जीव में जो चिरपरेपन का भाव पैदा हो रहा है वो पुद्गल कृत है, इसलिए वो पौद्गलिक कहलाता है। ऐसे ही कर्म के उदय में जुड़ने पर जो राग द्वेष मोह आदि के भाव है वे वास्तव में पौद्गलिक है। जीव में देखो, जीव में चिरपरापन होता है क्या? चिरपरापन किसका धर्म है? तो रस है ना, चिरपरा, खट्टा मीठा चिरपरा, तो ये तो पुद्गल की पर्याय है, परंतु जीव को लग रहा चिरपरा, तो वो कौन सा, वो किसका गुण है? जो जीव में देखो, एक तो ज्ञान होता है जीव को चिरपरेपन का, और एक जो उसमें अपन को अच्छा बुरा लग रहा है, तो वो कसाय का भाव है, वो मिथ्यात का भाव है। तुम्हें लग रहा है कि मैंने चिरपरापन खा लिया, तो चिरपरापन आत्मा तो खा नहीं सकती, अजीब को जीव खा सकता है। खाने का भाव किया, उसमें एकत्व बुद्धि की, उसमें राग किया, ये परिणाम किए उसने, तो उसके निमित्त से जो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे आत्मा ने मिर्च खा ली, तो यही क्या है? ये उसका भाव है, जीव का भाव। वो चिरपरापन जीव में नहीं आया, वो चिरपरापन जीव के इस भाव बनने में निमित्त बना। जो आत्मा को जो चिरपरापन लगा ज्ञान में और अंदर में, जो उसके लिए अच्छा लगा के बुरा लगा, तो ये तो जीव का भाव है। चिरपरापन तो मिर्च का मिर्च ही में है, पर जी उसके निमित्त से हुआ है, इसलिए ये चिरपरापन परमार्थ क्या कहलाएगा? ये मिर्च का ही चिरपरापन कहलाएगा, जीव का नहीं कहलाएगा। पर जो जीव ने भाव किया तो ये उसके निमित्त से किया, तो अशुद्ध निश्चय न ऐसे रागादिक भाव जीव के कहलाते हैं, जीव की पर्याय में हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? सारा का सारा संसार ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध से चल रहा है, जबकि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का कुछ आना जाना लेना देना कुछ होता नहीं है। बताओ, अपन लोग जिंदगी भर इतनी उठापटक करते हैं परद्रव्यों के निमित्त से, मकान, दुकान, रुपया, पैसा, परिवार, कुटुंब और तुम्हारे समाज, ये वो का है था, पर इस जीव का कौन किससे क्या संबंध है? बताओ। जब आया था तो अकेला ही हूं मैं, अकेले ही हैं सब, क्या कोई संग है? आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होय, यों कबहूं इस जीव का साथी सगा न कोय, जहां दे अपनी नहीं तहां न अपना कोय, घर संपत्ति सब पर प्रगट है, पर है परिजन लोग। तो क्या पढ़ रही में अपन? क्या पढ़ रहे हैं? आप अकेला अवतरे, आप अकेला ही उतरता है, इस जमीन पर उतर के आया है। कहां से आया, कहां था, वो जाने, पहली पर्याय में कहा। तो आप अकेला अवतरे, और फिर यहां से जाता है तो आप अकेला जाए, जाए अकेला संग, जाए अकेला हंस, संग में कोई न परमाने। तो कौन है तुम्हारा? बताओ। ये तो कल्पना है तुम्हारी, मिथ्या, झूठी। तो जिंदगी भर मिथ्या कल्पनाओं में जीव उठापटक करता है, और अगर ये समझ ले तो शांति से जिए, ज्यादा धामाधूमी नहीं करे, न धर्म के नाम पे करे न संसार के नाम पे करे, शांति से सबको समझे भैया सब जीव हैं, सब अपने स्वरूप को समझ के सुखी हो, ज्ञान चरे तो उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। तो कोई आपस में लड़े झगड़े नहीं, अपन पढ़ते बैर भाव सब त्याग करके, मेरी भावना क्या पढ़ते कर, क्या पढ़ते? आपस में प्रेम भाव से रहे, एक दूसरे से बैर विरोध नहीं करें, राग द्वेष नहीं करें, परंतु अपन तो कसाय जिसको करना है तो कछु न कछु बहाना ढूंढ लेता है, चाहे वो मंदिर को बहाना ढूंढ लो, चाहे मूर्तियों को, चाहे कछु को ढूंढ लो, निमित्त बना, कछु न कछु उसको लड़ने झगड़ने वाले को कोई निमित्त चाहिए। परंतु समझदार व्यक्ति अपने ज्ञान को जागृत करके किसी भी हालत में कसाय नहीं करता, क्योंकि कसाय दुख का कारण है। कसाय किसे कहते? जो आत्मा को कसे, दुख दे, संसार रूपी खेत को जोते, उसका नाम कसाय है। तो कसाय तो तुम्हारे लिए दुख का कारण है, इसलिए अपन को किसी भी कारण से कसाय तो कभी नहीं करना चाहिए। जिनको दुखी नहीं होना है वे कसाय नहीं करें।
अरे तो नहीं करने का लड़ाई झगड़े खत्म, लड़ाई झगड़े करते रहना क्या? इतना ही तो समझा रहे इसलिए कि तुम भैया तुम कसाय छोड़ के शांति से जियो। धर्म तो इसका नाम है, धर्म इसका नाम नहीं है कि आपस में लड़ते झगड़ते रहो। धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, मंदिरों के नाम पर, शास्त्रों के नाम पर, गुरुओं के नाम पर लड़ाई झगड़े करते रहो। तो ये तो विवेक नहीं है, ये तो नासमझी का काम है। इसलिए अपन को ये सब बातें जब अपन निष्पक्ष होकर समझेंगे तो फिर अपन किसी के चक्कर में नहीं आएंगे, क्योंकि संसार बहुमत तो मूर्खों का रहता है। समझदार लोग तो बिरले ही होते हैं हमेशा, समझना ना। अज्ञानी जीवों का ही अनादिकाल से बहुमत रहा है। समझदार लोग तो उनमें से कोई बिरले होते। तो जो समझदार हैं वे अपनी समझदारी से काम लेते, वे मूर्खों के साथ लग करके अपनी आत्मा का कल्याण नहीं करते। तो ये अपन को यहाँ पर एक एक बात का स्पष्टीकरण करके और जीव किस प्रकार से संसार में परेशान हो रहा है, ऐसा यहाँ बंध का स्वरूप भी कि ये समान जाति असमान जाति द्रव्य पर्याय दो प्रकार से बंध होता है। तो ये वास्तव में शरीर आदि कर्म आदि का बंध अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से जीव का कहलाता है, परंतु परमार्थ से तो वो पौद्गलिक ही बंध है। और जो भाव बंध रागादिक होते हैं वो भी वास्तव में कर्म के उदय में जुड़ करके जीव अपने स्वरूप को भूल के वो विकारी परिणाम करता है, वो भी पौद्गलिक ही है, वो वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं है। ऐसा भेद विज्ञान करके उस रागादिक में भी एकत्र बुद्धि नहीं करके और अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपनापन करके उस रागादिक का भी अभाव करना चाहिए। ऐसा अपन को इस बंध का स्वरूप समझा के खुलासा किया है। आगे अब इसके और भी जो भेद प्रभेद आदि है, अभी अपना टाइम हो गया है, यहीं इसको अपन विराम देते हैं। तन धन जन कुछ नहीं मेरे, मोह में पड़ कर कहता हूँ मेरे, जिन वाणी की बात को सुन ले, समता में तुझे सुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। जीव के 9 अधिकारों की चर्चा हुई। ये रूप से अजीब द्रव्यों का भी यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। वास्तव में शुद्ध बुद्ध एक जीव ही उपादेय है, बाकी अजीवों को इसलिए जानना अनिवार्य है कि हम अजीवों में अपनापन कर रहे हैं। जब तक भेद नहीं होगा अपने और पराये घर का, तो पराये घर में अपनापन हो जाता है। इसलिए यहाँ विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि अजीवों के 5 भेद हैं, 4 अमूर्तिक हैं और एक पुद्गल मूर्तिक रूपादि गुणों सहित है। यहाँ पे पुद्गल के विशेष भेद बता रहे हैं। सद्दो, बंधो, सुहमो, थूलो, संठान, भेद, तम, छाया, उज्जो, दादव, सैया, पुग्गल, दब्बस, पज्जाया। अगर हम पुद्गल की पर्यायों में अपनापन कर रहे हैं तो यहाँ भेद करके समझाया है कि ये कुछ भी जीव के नहीं है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, भेद, तम, छाया, आताप और उद्योत, यह पुद्गल की 10 पर्याय हैं। इसमें 2 की चर्चा अपनी हुई है, जिसमें शब्द और बंध की चर्चा आज हुई है। शेष चर्चा क्रम से होगी।